मसीह खुदा में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज सुबह हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है यीशु के सुनने में मौजज़ा। खुदा के लोगों, हर कोई अपनी जिंदगी में मौजज़ा चाहता है। हर कोई ये चाहता है मेरे घर, मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर एक अजीम मौजज़ा हो। हर कोई मौजज़े की तलाश में है। और आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भी किसी मौजज़े की तलाश कर रहे हैं तो उससे पहले आपको खुदावंद यीशु मसीह की सुननी होगी। क्योंकि जो यीशु की सुन लेते हैं उनके जीवन में मौजज़ा नहीं बल्कि मौजज़ात की बारिश हो जाती है। काना गलील की शादी में खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द और उसकी माँ मौजूद है और लिखा है कि वहां मैं खत्म हो चुकी थी। ऐसे में खुदावंद यीशु मसीह से दरख्वास्त की गई मह के लिए और मुकद्दसा मरियम जो यीशु की माँ थी कहने लगी, जो कुछ ये आपसे करने को कहे वो करो। मेरे बहनों भाइयों, जो यीशु आपसे करने को कहे वो करें, जो कुछ वो कहे उसकी सुने तो फिर मौजज़ा होगा। जो कुछ यीशु ने करने के लिए कहा उन्होंने किया और उन्होंने यीशु की सुनी। मेरे बहनों भाइयों, जब आप उसकी सुनते हैं और जब आप उसके कहने के मुताबिक अमल करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में मौजज़ा शुरू हो जाता है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को मह में तब्दील कर दिया। उन मटकों को जो पानी से भरे हुए थे मह में तब्दील कर दिया और जो पहले वाली मह थी उससे बेहतरीन और अच्छी जायके वाली और खालिस मह उनको मिली। क्योंकि जब यीशु मौजज़ा करता है तो वो आम मौजज़ा नहीं करता, वो आम चीज़ों को खास बना देता है और हमारा खुदा बरकतों को जारी करता है। हर कोई ये चाहता है अपनी जिंदगी के अंदर मौजज़ा पाए। मेरे बहनों भाइयों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मौजज़ा हो तो फिर उसकी सुनना शुरू कीजिए और जो वो कहे वो करना शुरू कीजिए। लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब आप उसकी आवाज सुनेंगे आपका ईमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ सुनना ही काफी नहीं बल्कि जो वो कहे वो आपको करने की जरूरत है। अगर आप उसकी सुनकर उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, जो कुछ उसका कलाम कहता है वो करें, तो फिर आप मौजज़ा देखेंगे। यहाँ पर मौजज़ा हुआ। जो लोग ना उम्मीद थे, वो लोग जिनकी इज्जत का सवाल था, मेरे बहनों भाइयों, जो यीशु की सुन लेते हैं, खुदावंद उनकी इज्जत को संभाल लेता है। खुदावंद उनको कभी भी मुआशरे के अंदर, लोगों के दरमियान कभी भी खुदावंद उनको बेइज्जत नहीं होने देगा, बल्कि खुदावंद उनको संभाल लेगा और उनको अच्छा मुकाम बख्शेगा, उनको इज्जत देगा। खुदा के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मौजज़ा हो तो फिर यीशु मसीह की सुने और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और फिर आपकी जिंदगी में भी मौजज़ा होगा। मौजज़ा आपके करीब है और सिर्फ आपको सुननी है यीशु की। अगर आप सुनना शुरू करें और जो वो कहे वो करना शुरू करें तो जिस तरह काना गलील के अंदर एक अजीम मौजज़ा हुआ, ऐसे ही खुदा आपके घरों में, खुदा आपके चर्च में, खुदा आपकी पर्सनल लाइफ में मौजज़ा करेगा। इंसानों की नहीं, यीशु की सुनिए। इंसानों की जब सुनेंगे तो वो कहेंगे सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन जब आप यीशु मसीह की सुनेंगे तो आपका पानी भी बरकत में तब्दील हो जाएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज सुबह आप सबको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, मेरी दुआ है जितने भी मेरे बहन भाई कलाम सुन रहे हैं, ये आपको सुने और आप एक कलाम के ऊपर अमल करें। ये सुना